अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सैनिटी के थ्रू अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड पूरा सेट कर दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हम लोग फ्रंट एंड को एकदम इजी बनाएंगे। हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एक टेम्पलेट का जो कि एब्सोल्युटली फ्री हम लोगों को मिलने वाली है। ये ऑनलाइन टेम्पलेट किस तरह से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि JSX में जब हम प्लेन HTML को कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कितनी आसान मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा सॉल्व करना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं। सो यार सो फार हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अब हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो सब लोग जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दोनों अपने सैनिटी एज वेल एज नेक्स्ट.जेएस स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर CD नेक्स्ट फ्रंट एंड करूँगा और यहाँ डेव लिखूँगा और यहाँ पर मैं CD करूँगा सैनिटी वाले फोल्डर को और यहाँ स्टार्ट करूँगा जो कि इंटर्न सैनिटी स्टार्ट को रन करेगा। ठीक है, तो दोनों खोल लेते हैं और अब क्या करेंगे, जो हमारी टेम्पलेट है ये एटम टेम्पलेट जो कि हमने डाउनलोड करी है, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये खुली मेरी सैनिटी और ये खुला मेरा नेक्स्ट.जेएस। कहाँ गए तुम नेक्स्ट.जेएस, ये रहे तुम। ये खुला मेरा नेक्स्ट.जेएस, ये खुली मेरी सैनिटी और यहाँ से मैं कंटेंट चेंज करूँगा और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यार ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऑब्वियसली मैं अपनी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी इस एटम टेम्पलेट को खोलूँगा और शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा इसको। और यहाँ पर जो मेरी index.html है, मैंने इसका हेड को बंद किया है, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, नेक्स्ट हेड का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है इसको अपने टर्मिनल को हाइड कर दूंगा और ये जो मैंने console.log block 0 लिखा है इसको भी मैं हटा दूंगा और मैं इस पूरे के पूरे डिव को कमेंट आउट करता हूँ। सबसे पहले तो कमेंट आउट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार ज़रूरत पड़ सकती है मुझे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हेड का इस्तेमाल करते हुए इम्पोर्ट हेड फ्रॉम नेक्स्ट हेड हमने ऑलरेडी कर लिया है और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो लगता है दिक्कतें हैं, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। main.css करके एक फ़ाइल है जो कि इसको नहीं मिल रही है आई गेस। लिंक href फिजिकल टू ये main.main.css। एनीवेज इसको देख लेंगे हम लोग अभी। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे का जो बाकी का कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, जो बॉडी के अंदर है, तो एक तो ये डिव रहा, एक ये डिव रहा, एक ये डिव रहा। बहुत सारे डिव हैं वैसे तो यार, बहुत सारे डिव हैं, बहुत सारे डिव हैं, पूरा का पूरा कंटेंट है। देखो इसको चलाना भी एक चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट.जेएस में हैं और ये चीज़ बनी हुई है। मैं इसको ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ। हम लोग नेक्स्ट.जेएस में हैं और ये चीज़ जो बनी हुई है वो बनी हुई है डायरेक्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट डिव को मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया इसका आउटर मोस्ट डिव, यहाँ पर कहीं है। बॉडी के अंदर ये डिव है और ये इसका आउटर मोस्ट डिव है। ठीक है, तो ये डिव एक्स डेटा इज इक्वल टू, ये एक डिव है, ये एक डिव है। इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके एंड लेट्स सी कि डायरेक्टली पेस्ट करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, ये देखो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ गई। क्या यहाँ पर क्विक फिक्स करके, नहीं, सबसे पहले तो क्लास इज इक्वल टू को क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से आता हूँ मैं, बहुत सारी HTML है यार, ये बहुत सारी HTML है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसको देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले Ctrl+F करके जो क्लास इज इक्वल टू है उसको रिप्लेस करना होगा क्लास नेम इज इक्वल टू से। ठीक है, रिप्लेस ऑल किया जाए, हाँ जी कर दिया। अब इसके बाद डेव एक्स डेटा इज इक्वल टू, ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ यहाँ से अभी। ठीक है, और कहाँ पर अब दिक्कत आ रही है, लगता है एक डिव एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, ये डिव ये रहा, एब्सोल्यूट क्लास नेम इज इक्वल टू भी कर दिया, इमेज भी अच्छे से बंद हो रखा है। अब क्या दिक्कत आ रही है यार, स्पैन ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो यार ऐसे तो हो नहीं पा रहा है। काम करते हैं कि इसको एक एक करके डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेकर आएंगे अपने, मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, मैं क्या करूँगा कि ये वाले डिव को लेकर आऊँगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और ये वाला डिव, अगर मैं सिर्फ ये वाला डिव लेकर आऊँ, Ctrl+C करूँ और यहाँ पर Ctrl+V करूँ, तब देखता हूँ क्या सीन बन रहा है। ठीक है,
ये आ गया यहाँ पर कुछ इस तरह से। और यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, अब कह रहा है JSX एलिमेंट्स मस्ट हैव वन पेरेंट, ठीक है। आइटम सेंटर, तो यार इसको तो सबसे पहले तो ये करना होगा, क्लास नेम इज़ इक्वल टू क्लास इज़ इक्वल टू। अब देखता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये डिव रहा, ये डिव रहा, ये यहाँ बंद हुआ। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यार लड़ाना पड़ेगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। इवन मुझे तो लगता है कि मैं और इसके छोटे पार्ट्स को लेकर आऊँ, यानी कि मैं यहाँ से इतने से स्टार्ट करूँ, मैं ये चीज़ लेकर आऊँ सबसे पहले। डिव के अंदर एक डिव है, फिर ये @click इज़ इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं जो है यहाँ पर लेकर आऊँगा तो सही रहेगा। तो यार मैंने स्पैन के अंदर से ये @click इज़ इक्वल टू जो लिखा हुआ था ये सब हटा दिया है, ठीक है। ये भी मैं हटा रहा हूँ, ये भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे हटा रहा हूँ मैं, स्पैन @click इज़ इक्वल टू सारे हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस कर ही रहा हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, देखता हूँ मेरी Next.js एप्लीकेशन किस तरह से दिख रही है अभी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी खूबसूरती नहीं देखने को मिल रही है मुझे, यहाँ पर सिर्फ लोगो इमेज लिख कर आ रहा है, और ये सारी की सारी चीज़ें भी मुझे नहीं देखने को मिल रही हैं अपने index.html के अंदर। तो यहाँ पर मैं ज़रा सर्वर को रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि भाई क्या सीन बन रहा है, ये चल क्या रहा है। इसको मैंने रीलोड किया, और यहाँ पर इंस्पेक्ट अगर मैं करूँ तो बॉडी के अंदर ये चीज़ तो आ रही है, लेकिन हिडन क्यों हो गया सब कुछ हिडन हो गया है, सब कुछ हिडन हो गया है। इसको ठीक करना पड़ेगा यार। और यार मैं ये बाकी की चीज़ें भी कॉपी कर रहा हूँ, और ये कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मुझे पता है कि एक एग्जिस्टिंग कोड को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर से आते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ऊपर से आते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो ऊपर से मुझे दिखेगी वो मैं सॉल्व करूँगा। स्टाइल इज इक्वल टू, देखो ये सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, बैकग्राउंड इमेज और URL, तो इसको भी हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। या फिर इसको जूम इन करके ठीक करता हूँ यार, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज जिस तरह से लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और ये होना चाहिए कुछ इस प्रकार से URL दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया है। A few moments later. तो यार मैंने यहाँ पर JSX वगैरह को ठीक किया, और ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से काम कर रही है, विच मीन्स कि हमको थोड़ा बहुत काम और करना पड़ेगा इस टेम्पलेट को ठीक से चलाने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट है इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो asset/js/main.js है, इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, और CSS भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार ये काम तो हमें करना ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इंडेक्स के अंदर स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ये काम कैसे करना है। आप स्क्रॉल करें एट द टॉप, और यहाँ पर Next.js की जो स्क्रिप्ट टैग होता है, Next.js का स्क्रिप्ट टैग import स्क्रिप्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, next/script, ठीक है, स्क्रिप्ट यार। और ये करने के बाद आपका ये वाली main.js भी लोड हो जाएगी, लेकिन लगता है यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है। और ये क्लास नेम इज इक्वल टू, ये क्या लिख कर आ रहा है, ये चीज़ को लिख कर आ रही है, ये चीज़ लिख कर आनी नहीं चाहिए। क्लास नेम इज इक्वल टू ओपेसिटी 100, ज़रूर यहाँ पर कोई दिक्कत हुई है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ जो है मैं हटा रहा हूँ अभी। क्लास नेम इज इक्वल टू ओपेसिटी 100, ये जो चीज़ लिख कर आ रही है इसको यहाँ से हटाना होगा, ठीक है, ताकि हमारी टेम्पलेट एकदम क्लीन रहे, ठीक है। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, ये तो इस तरह से दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूँगा, अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ना ये जो एसेट्स वाला फ़ोल्डर है इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो मेरी पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर मेरा एसेट्स वाला फ़ोल्डर आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि अब मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो वाह दिस वर्क्स, ठीक है। तो ये देखो, अब हमारी मतलब टेम्पलेट चल गई है, ऑलमोस्ट क्या पूरी चल गई है, ठीक है। और यार अब आ रहा है मज़ा, अब आ रहा है यार मज़ा, अब आ रहा है मज़ा ज़िंदगी का, ठीक है। तो यार सिंपली ये फ़ोल्डर डालने से पटाख से ये चल गई। बस यहाँ पर मुझे एक दिक्कत देखने को मिल रही है, क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है थोड़ी सी। और ये क्या है ये भी मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसकी मिन हाइट स्क्रीन है, विड्थ इतनी है, ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। बाकी तो सब कुछ सही चल रहा है, देखो आप लोग,
रिस्पॉन्सिवनेस की अगर बात करें तो क्या सीन है। अरे बढ़िया यार, अरे बढ़िया। ये बटन काम नहीं कर रहा है, इसको हम काम करवा सकते हैं, थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट हम खुद से लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा यार कि ये जो है हमारा डिव क्लास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वाला ये है, इसकी हाइट जो है वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है। तो ये देखने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर देखूँगा, यहाँ पर देखूँगा इसको कहाँ पर है ये, और इसके अंदर हमने यहाँ पर ओपेसिटी 100 और ये मोबाइल व्यू वाली क्लास हटाई है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस टेम्पलेट को कॉपी करूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल F करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और ये वाले डिव को ना हटा ही देता हूँ, ठीक है। वो जो हमारा लंबा सा लाइन आ रही थी उसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ लेट्स कनेक्ट, अगर मैं ये हटा दूँ, अगर मैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं ये वाली पोर्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये लंबी सी लाइन है इसको हटा दूँ तो कैसा रहे। अगर मैं इसको हटा दूँ, यानी कि ये क्लासेस वाला डिव मैं हटा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, विच इज़ फाइन। तो मैं हटा देता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल V, इसको सर्च किया, आर यू श्योर, यस आई एम श्योर। इसको हटा दूँ क्या, इसके अंदर कुछ नहीं है क्या, अबाउट सर्विसेज ये सब चीज़ें तो हैं इसके अंदर। तो इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ यार, एक मिनट, इसको मैंने हटाया तो ऊपर से अबाउट सर्विसेज ये सब गायब हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ यार। एक बार और रिलोड करके देखूँगा यार मैं क्या सही चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली चीज़ डिलीट करूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ। लगता है ये मोबाइल में व्यू होने वाली वो जो हमारी नीचे को लटकती है ना, इस पर क्लिक करने के बाद जो शो होती है वो है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये चीज़ शो होगी आई गेस। तो मैं काम करता हूँ, इसको हिडन कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं इसको हिडन करूँगा तो मेरी टैबलेट बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रही है अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और यार सारे एनिमेशंस चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात देख रहे हो आप लोग, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बहुत ही बढ़िया यार, ठीक है। तो मैं रीड मोर पर क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा ब्लॉग पोस्ट दिखना चाहिए और यहाँ पर मेरे टॉप 3 ब्लॉग पोस्ट मुझे दिखने चाहिए, तो उनको भी मैं शो करके आप लोगों को दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। बट यार हमारी टेम्पलेट अभी बिल्कुल सही सही काम कर रही है, ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाना, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखना, यहाँ पर आप अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स लगाना। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है और आप लोग को समझ में आ गया कि सारा काम किस तरह से किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक सैनिटी का बूस्टर प्लान एक्सेस नहीं किया तो यार सैनिटी का बूस्टर प्लान ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि सैनिटी का बूस्टर प्लान अगर आप लोग एक्सेस नहीं करोगे तो शायद आपको फ्यूचर में ना मिले। और ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।